Hello guys, my dear subscribers. We are now starting our first journey of how to make a floating menu in IMGI C++ that you have seen in game while using internal FF mod menu. In this course, we will try to make our best possible way to make you understand about every coding mean which is used to make those mod menus. So let's start. And also give to my brother big bro BTK भाई. देखो गाइस, हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाला है, एक नया जर्नी शुरू करने वाले हैं। कैसे IMGI का जो जो आप देखे हैं मॉड मेनू वगैरह वो सब देखो। ये IMGI का मॉड मेनू का इस कोडिंग से बनता है, C++ जो कोडिंग है उससे बनता है। अब हम आज मैं आपको सिखाऊंगा कैसे इस कोडिंग को किया जाता है। आप यूट्यूब ढूंढ के देखोगे तो एक ही वीडियो मिलेगा, वो है बीटेक भाई का एंड मेरा। सो प्लीज़ गाइस, हम लोग आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करते हैं, आप लोग फ्री में सीख पाए। तो ये देखिए, ये जो चीज़ हम आपको सिखा रहे हैं ये फ्री में कोई नहीं सिखाता। हम पहली बार यूट्यूब में आए हैं इसको फ्री लेके, जिससे आप आप फ्री सीख सकते हैं। इन देखिए भाई, मैं इतना अच्छा तो हिंदी नहीं बोल सकता था, पर आप लोग अंडरस्टैंडिंग प्लीज़ कर लेना भाई। देखो गाइस, पहले IMGI क्या होता है। IMGI होता है एक इंटरमीडिएट मॉड ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। आपको सरल भाषा में बोल देता हूँ, इसका मतलब होता है आप इस लैंग्वेज से कोई सा भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग GUI कोई सा भी चीज़ का गेम का चीट छोड़ के कोई सा भी चीज़ आप बना सकते हैं। अब देखो इसका फ़ायदा क्या है। इसका फ़ायदा एक ही है, आप इसको बना के अपना नॉलेज भी बढ़ा सकते हैं। आप इसको पूरा सीख जाए तो आपको बड़ा मोडर भी बन सकते हैं। SRC का आपका अपने हिसाब से UI चेंज कर सकते हैं, कोई सा भी SRC का। ओके, यही सब है। और देखिए, इट इज़ अ सिंपली यूज इन मेकिंग डिफरेंट UI इजी टू लर्न। मतलब ये बहुत आसान है सीखने के लिए। पहले देखो, अब इतना बकचोदी मत करके हम सीधे पॉइंट पे आते हैं। पहले देखिए, हम जब IMGI का कोडिंग करते हैं, पहले आप देख ही रहे हैं यहाँ पे IMGI न्यू फ्रेम, IMGI.NewFrame। इसका मतलब है हम एक न्यू फ्रेम बना रहा है। किस लैंग्वेज का? IMGI का। इसलिए देखिए, आप IMGI का जो है IMGI लिखा है, IMGI.NewFrame। हम यहाँ पे पास में लिखा है, देखो बिगिनर न्यू फ्रेम और विंडो। मतलब आप इस इस सिंटैक्स से आप एक न्यू फ्रेम को इनिशियलाइज कर रहे हैं, मेक नहीं कर रहे हैं, इनिशियलाइज कर रहे हैं। मतलब शुरू कर रहे हैं इस कोडिंग को इस लैंग्वेज देके। अब देखो नीचे आपको एक कोडिंग मिलेगा, IMGI सेड विंडो साइज ब्रैकेट में IM वेक्टर 300 200। यहाँ पे दिख ही होगा आपको, देखिए आपको मार्क भी कर रहा हूँ, देखिए। आप इसका मतलब क्या है, हम लोग बोल रहे हैं। देखिए इसका मतलब है, आप देखिए होगे जब कोई मॉड मेनू यूज़ करते हैं कोई सा भी गेम का, तब देखिए उसका एक साइज होता है। जब आप गेम ओपन करते हैं तब मॉड मेनू डिस्प्ले होता है ना आपके गेम के स्क्रीन के ऊपर। अब देखो इसका एक साइज होता है, देखो एक वेक्टर। इस साइज को हम इस कोडिंग से डिफाइन करते हैं, सेट विंडो साइज। मतलब जो विंडो है उसका साइज क्या है। मतलब ये से देखो, इसका साइज हम डिफाइन करते हैं IMVEC2। इसका इसका फुल फॉर्म है IMGI। इसका फुल फॉर्म है ना, आपको मैं दिखा देता हूँ। इसका फुल फॉर्म हम शॉर्ट में लिखते हैं, शॉर्ट पे लिखना ही चाहिए। आप लोग देखो IMGI, इसके नीचे हम जाते हैं। इसका इसका मतलब है आ टू डायमेंशन वेक्टर। टू डायमेंशन वेक्टर क्या है? ये वेक्टर आप देखिए, अब वेक्टर में आपको बोल दूँ तो आप पूरा वीडियो कवर हो जाएगा। इसलिए आप थोड़ा सा ChatGPT यूज़ करके देख लेना वेक्टर क्या है। बेसिकली साइंस का ही पार्ट है, इसलिए मैं इसका इमीडिएट वेट। अब यहाँ पे जो मूल केंद्र का बात है वही IM वेक्टर 2। हमने टू क्यों लिया?
2 क्यों लिया, देखिए जो लेंथ होता है वो 2 डायमेंशन का होता है, लेंथ एंड ब्रेड 2 डायमेंशन का होता है, 2 डायमेंशन। आप लोग थोड़ा चैट जीटीपी ढूंढ के देख लेना वेक्टर क्या होता है, और जो साइंस का लोग देख रहे हैं वो तो समझ ही जाओगे वेक्टर क्या है। लेंथ एंड ब्रेड, जो लेंथ हो, देखो लेंथ जो है हमने डिफाइन किया 300, मतलब 300 दिखाएगा स्क्रीन पे, मतलब उस उतना ही लेंथ का इम्यूजी विंडो फ्लोटिंग विंडो होगा। एंड ब्रेथ जो है वो है 200, यही हम डिफाइन करेंगे। अब देखो हम यहाँ पे 4 ले सकते थे, 6 ले सकते, 2 क्यों लिया, 4 से नहीं होगा। देखो 4 डायमेंशन होता है पूरा। आपको क्या बोल, आप मान लो आप एक रूम पे बैठे हो, इस रूम का लेंथ होता है, हाइट होता है, ब्रेथ होता है, वो ही 4 डायमेंशन है। यहाँ पे एक प्लेयर के ऊपर एक ESP ड्रॉ करेंगे। और सॉरी वो भूल गए, सॉरी अरे भाई यार, ESP चला गया, सॉरी भाई। अब हम स्क्रीन के ऊपर एक 3 डायमेंशन नहीं, 2 डायमेंशन एक विंडो ड्रॉ करेंगे, तो हम 2 डायमेंशन ही लिया। आप लोग समझ गए होगे, नहीं समझ पाए तो मेरे को DM कर देना टेलीग्राम पे आके। अब देखो नेक्स्ट पार्ट में जाते हैं, IMGI बिगिन। हम यहाँ से अपना कोड, मेन जो कोड है यहाँ पे शुरू करते हैं। हम देखिए एक नाम दिया है IMGI फ्रेम दिया है। इसका मतलब है हम जो विंडो में हमने मेक किया उसका नाम दिया हमने IMGI फ्रेम। आप कोई से भी नाम दे सकते हैं अपने नाम से। फिर नल ऑपरेटर आपको चाहिए, नहीं तो आपको इमेज क्रैश मार देगा। अब नीचे देखो जो मेन पॉइंट है, नीचे देखो दोनों कोडिंग में दिया है, एक है IMGI विंडो फ्लैक्स नो रिसाइज एंड IMGI विंडो फ्लैक्स नो कोलैप्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देखो आप जब कोई सा भी मॉड मेनू यूज़ किया है ना, मान लो आप एक मॉड मेनू यूज़ कर रहे हैं, उसका आपने देखा जब उसका कॉर्नर है, जब हमको पकड़ के आप ड्रॉ किया, आपने देखा उसका जो साइज है वो इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, आप जब टान रहे हैं इस मॉड मेनू का कॉर्नर को। अब देखें यहाँ पे हम जो जब नो रिसाइज लिख रहे हैं, मतलब है उसका जो साइज है वो फिक्स रहेगा। हमने जो यहाँ पे साइज दिया, हमने जो यहाँ पे साइज दिया ना 300 200, वो फिक्स रहेगा, मतलब वो डिसाइज नहीं होगा, मतलब वो कमेगा भी नहीं बढ़ेगा भी नहीं, मतलब फिक्स। अब बहुत सारे मॉड मेन्यू यूज़ कर रहे होगे जहाँ पे देखोगे आप जो मॉड मेन्यू का फ्लोटिंग विंडो है जहाँ पे सब चीट्स मेनू रहते हैं वो फिक्स है, आप वहाँ उसको बड़ा भी नहीं कर सकते हैं, छोटा भी नहीं कर सकते। इस कोड से हम उस साइज को, हम मॉड मेनू का साइज को फिक्स कर सकते हैं। अब देखो नीचे जो कोड है IMGI विंडो फ्लैक्स नो कोलैप्स, इसका मतलब ही होता है, आप देखिए जो हम जब पूरा विंडो बना लेंगे, उसके अंदर जब कोडिंग डालेंगे बटन का स्विच का, तब उसको विजिबल करने के लिए नो कोलैप्स हो जाएगा, तो हम लोग जब मॉड मेनू को बिल्ड करके देखेंगे तो वो विजिबल नहीं होगा, इसलिए हम नो कोलैप्स यूज़ करते हैं। सिंपली भाषा में देखिए नीचे में लिख दिया, हियर वी मेक और बिगिन और इनिशियलाइज एंड फ्रेम विद नेम IMGI फ्रेम। Also you can see IMGI window flags no resize and IMGI window flags no collapse. It basically means you have certainly seen in some mode menu that you can increase or decrease its width or height. If we give this command, then the mod will not change its shape, and the second code basically means that all the contents of the frame that you will input later like switch, button etc. will remain visible and active. एंड याद रखना दोनों फ्लैग के बीच ये जो सिंबल है ना, ये जो सिंबल है दाढ़ी वाला जो आपको दिखा था, वो देखो आपको कट करके दिखा था यहाँ पे, जो दाढ़ी वाला सिंबल है ना आपको देखना देना ही है, नहीं तो क्रैश, सेम प्रॉब्लम क्रैश मार देगा। अब देखिए यहाँ पे हम एक सक्सेसफुली विंडो बना लिया, उसका साइज भी निर्धारण कर लिया। अब देखिए हम चाहते हैं इस विंडो जो बीजी कलर है, जो बैकग्राउंड कलर है, उसका अपने हिसाब से कलर चेंज करना है। यार कितना पॉपअप्स आते हैं लोग। अब देखिए ये जो कोड है ना, ये जो कोड हम देखिए, ये जो कोड है, ये जो कोडिंग है, अब इस कोड देखिए, IMGI पुश स्टाइल कलर IMGI विंडो कलम विद विंडो बीजी। इस कोडिंग से हम बोल रहे हैं एक IMGI का एक कलर को पुश कर रहे हैं, मतलब पुश कर इंजेक्ट कर रहे हैं एक कलर को विंडो पे, मतलब जो फ्रेम हमने बिल्ड किया उसमें अंदर एक कलर कोड RGB कोड को इंपोर्ट कर रहे हैं, वो है IMGI विंडो कलम
विद विंडो बीजी, मतलब विंडो का बैकग्राउंड। आई एम वेक्टर, यहाँ पे वेक्टर क्यों लिया, देखिए वेक्टर लिया है जे आई एम वेक्टर। याद रखना, यहाँ पे लिख देता हूँ आपको, याद रखना रखना जो जब कोई सा भी फ्रेम का 8 GB कोड इनपुट डालोगे अपने एसआरसी या कोडिंग में, तब आई एम वेक 4 मतलब आई एम GUI वेक्टर 4 होना चाहिए। अब देखिए होना क्यों चाहिए, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने बैठ जाऊँगा, पूरा वीडियो कवर हो जाएगा। ओके, ये आप लोग याद रखना। थोड़ा डिटेल्स में जानना चाहेगा तो आप मुझे को DM कर सकते हैं, मैं आपको बोल दूंगा कैसे का मतलब मीनिंग होता है। मेरे को देखो टेलीग्राम चैनल पे यहाँ पे इसको ये पे DM करना, मैं रात को एक्टिव रहता हूँ, मैं आपको बोल दूंगा। ओके, अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोल, हियर वी मेक और गिन और सॉरी इट मीन्स पुश, मतलब देखिए यहाँ पे जो है पुश मतलब इंजेक्ट किया। अब देखो याद रखना, जब पुश लिखोगे ना अपना कोडिंग पे, जब पुश लिखोगे तब पॉप करना चाहिए, मतलब रिटर्न करना चाहिए, नहीं तो आपका फ्रेम प्रॉब्लम एरर दिखाएगा। ये देखिए मैं अब यहाँ पे लिखा हूँ, इट मीन्स पुश मतलब तुम्हें कलर इनपुट दे रहे हो अपने फ्रेम, एंड याद रखना हर पुश का एक पॉप होता है, नहीं तो एरर होगा। एंड मैंने आई एम वेक्टर 4 के बाद जो ब्रैकेट देखा, जो कोडिंग दिया वो मेनली कलर का कोड है, जो है 50% ब्लैक ट्रांसपेरेंट का। आप लोग अपने हिसाब से कलर का कोड AI से बोल के याद यहाँ पे डाल देना। मतलब मैं बोलना चाहता हूँ, जो देखिए जो आई एम वेक्टर के बाद जो ब्रैकेट दिया, जो RGBA कोड है, ये मेनली ब्लैक ट्रांसपेरेंट के। आप कोई सा भी मॉड मेनू देखा है, मॉड मेनू इसका था देखा था, ब्लैक ट्रांसपेरेंट का बीजी होता था। इसका सिंपली मैंने कोड यहाँ पे डाल दिया ताकि जब हम बिल्ड करने के समय ये जो कलर दिखे वो ब्लैक ट्रांसपेरेंट दिखे, मतलब एक सुंदर सा लुक दिखाए। अब देखिए फिर बाद में यहाँ पे हम लोग एक और कोडिंग पे बढ़ते हैं, वो है IMGUI पुश स्टाइल वेड। IMGUI स्टाइल वेड विंडो राउंडिंग, इसका मतलब क्या है ये आपको बोल देता हूँ। इसका मतलब है, आप लोग देखे ही होंगे कोई सा भी मतलब को मॉड मेनू का जो कॉर्नर है ना वो राउंड है, वो राउंड क्यों होता है, इस कोडिंग से होता है। अब देखिए IMGUI पुश स्टाइल वेड, IMGUI स्टाइल वेड विंडो राउंडिंग 15 फ्लोर, ये जो 15 है ना, जो 15 है आप लोगों को दिख रहा है 15 है, ये 15 एक वैल्यू होता है। 15 आप अपने हिसाब से चेंज कर बढ़ाओगे कमाओगे तो देख सकते हो कैसा जो कॉर्नर है वो राउंडिंग हो रहा है। आप अपने हिसाब से आप कितना अच्छा लगे, मतलब क्या बोलना चाहता हूँ, आपको जैसा पसंद है आप यहाँ पे आप मान लो मैं यहाँ पे 15 से हटा के 8 देता हूँ, तब जब वो रन करोगा तब वो जो कोड का अनुଯାयी वो राउंडिंग करना दिखाएगा। अब देखिए ये यहाँ पे अब बोला था मैं पुश का एक पॉप होता है, इसका मतलब है तुम अपने फ्रेम का कॉर्नर राउंड करके देखते हो, एंड पॉप लगाने के तो बोल ही दिया है, ज़रूरी है नहीं। मैंने बोला देखो पॉप का आगे विषय तो मैं आगे भी बोल दिया यहाँ पे, तो इसके बारे में मैं फर्दर डिटेल्स में नहीं बताऊँगा। अब यहाँ पे देखो IMGUI यहाँ पे थोड़ा कोडिंग का एरर हो गया है, ये है IMGUI, अरे यार IMGUI इसका थोड़ा सा कोडिंग का एरर है। हाँ अब ठीक है, IMGUI टेक्स्ट हेलो डियर यूज़र, मतलब देखो अब जब ओपन करोगे तब यहाँ पे एक डिस्प्ले होगा, मतलब एक टेक्स्ट डिस्प्ले होगा जिसका नाम है हेलो डियर यूज़र। ये होगा, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है और अब लोग बहुत समझदार है। अब यहाँ पे देखो IMGUI एंड, यहाँ पे देखो IMGUI एंड, इसका मतलब है हमारा जो कोडिंग था विंडो का यहाँ पे एंड हो गया, मतलब जो फ्रेम हमने बिल्ड किया था इस यहाँ पे वो
एंड हो गया। अब देखो इसका इसको हम ना देंगे तो क्या हुआ, इसको ना देंगे तो सिंपली होगा वो जो कोड कंप्यूटर जो है ना वो समझ नहीं पाएगा अब कहाँ पे एंड हो रहा है, इसलिए वो क्रैश भी मार सकता है और एरर बहुत सारे एरर दिखा भी सकता है। इसलिए आप एंड लिखते हैं, आई एंड मतलब यहाँ पे कोडिंग ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट लाइन के बढ़ते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद पे रखना कोडिंग। आप लोग मेरे को फॉलो करोगे तो अब कोडिंग नॉलेज सीख भी जाओगे, कोई बात नहीं भाई। अब देखो यहाँ पे आई एम जो रेंडर है, आई एम जो रेंडर का मतलब क्या है, आप लोग देखोगे जब कोई गेम ओपन करोगे कोई चीट मेनू जो है ना, वो जो चीट मेनू है वो आपके फ़ोन पे विजिबल हो रहा है। अब क्यों विजिबल हो रहा है, ये इसका ही काम है रेंडर। रेंडर का मतलब देखो मैं पास में लिख दिया, रेंडर बेसिकली मीन्स ड्राइंग द फ्लोटिंग विंडो फ्रेम ऑन द फोन स्क्रीन और गेम। इसका मतलब यही होता है। अब जब गेम ओपन होता है इस कोड का मतलब है आई एम जो का जो फ्रेम हमने चीट मेनू में किया उसको गेम के अंदर व कोई से भी अंदर उसको डिस्प्ले करना। अब देखो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट पार्ट था ना, यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट सॉरी फर्स्ट पार्ट था आई एम जी वाई कोडिंग का पार्ट 1 ए ख़त्म हुआ। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सिखाएंगे कैसे आई एम जी आई में स्विच, फिर बटन बोल दो, अरे यार बटन बोल दो, चेक बॉक्स बोल दो, जो सारे कुछ कंपोनेंट है, फिर टैब बोलो, वो सब हमको धीरे धीरे सिखाएंगे। ओके, सो यहाँ पे हमारा वीडियो ख़त्म होता है। आशा करता हूँ आप लोग इस वीडियो के देख के कुछ सीख सकते हैं। अब हम मैं आपसे, अरे यार मैं आपसे एक थोड़ा सा डिमांड कर रहा हूँ, इस चैनल में 100 सब्सक्राइबर एंड 150 लाइक्स प्लीज़ कंप्लीट कर दो, ताकि मैं भी मोटिवेट रहूँ एंड आप लोगों को जितना अच्छा हो सकते सिखा सकता हूँ। सो टाटा एंड गुड बाय, डोंट forget to join my TG channel because all coding and discussions will be done there. Okay.